हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 जून दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। फसल बीमा योजना के सारे नियम कायदे सिर्फ किसानों पर लागू होते हैं, बाकी बीमा कंपनी मनमानी करती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम केवल किसानों पर ही लागू होते हैं, फिर चाहे निर्धारित तिथि तक प्रीमियम जमा करना हो या फिर फसल खराब होने पर समय पर सूचना देनी हो। ऐसे ही और कई नियम हैं जिनका पालन नहीं करने पर किसानों को फसल खराब होने के बावजूद भी क्लेम नहीं मिल पाता। हालांकि किसानों की तरह बीमा कंपनी के लिए भी कई नियम कायदे हैं जिनका पालन बीमा कंपनी को करना होता है, लेकिन कंपनी आधे नियमों का पालन नहीं करती। इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कृषि विभाग के उच्च अधिकारी उदासीन बने रहते हैं, जिसका नुकसान किसानों को भरना पड़ता है, अर्थात उन्हें टाइम पर फसल का बीमा नहीं मिलता। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि बीमा कंपनियों पर कार्रवाई करे और किसानों को उचित समय पर फसल बीमा दिलवाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है बड़ी घोषणा के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर वासियों को ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने कहा कि ठाकुर ताल में बन रहे जू और रेस्क्यू सेंटर का नाम अब रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। यह वन्य जीव केंद्र पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा और रानी दुर्गावती की विरासत को भी जीवित रखेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जबलपुर के ठाकुर ताल में एक आधुनिक वन्य जीव केंद्र बनेगा। इस केंद्र में पर्यटक टाइगर जैसे प्रमुख वन्य जीवों को नजदीक से देख सकेंगे। यह केंद्र वन्य जीवों को पास से देखने का बेहतरीन विकल्प होगा। यह केंद्र मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और शिक्षा का माध्यम भी बनेगा। इस वन्य जीव केंद्र का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का पूरा खर्चा अब मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्हें एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस घोषणा से लोकतंत्र सेनानी काफ़ी खुश हैं। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में लिए गए हैं बड़े फैसले जो देशवासियों के हित में हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि पुणे में मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए के फंड को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा झारखंड राज्य के धनबाद में झरिया भूमिगत आग का बहुत पुराना मुद्दा है, इसके लिए 5940 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा यूपी के आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस केंद्र में सब्जियों का राजा अब आलू विश्व पटल पर छा जाएगा। इस आलू केंद्र में आलू का आटा बनेगा जो दुनिया भर में निर्यात किया जाएगा। यह संभव हो रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की मेहनत से। कुल मिलाकर आलू के आटे बनने से आलू की मांग बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को काफ़ी दाम मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं को दी है 9161 करोड़ रुपए की सब्सिडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने बिजली उपभोक्ताओं को 9161 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। इसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी है। उन्होंने बताया कि 12 महीने की अवधि के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी दी गई है। दोस्तों, सब्सिडी के तहत अटल गृह ज्योति योजना में 31,82,000 बिजली उपभोक्ताओं को एक साल में 1748 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र 4,80,000 किसानों को मुफ्त बिजली दी गई, जिसके लिए 2,493 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह अटल कृषि ज्योति योजना में 10 लाख किसानों को 4,607 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इस प्रकार बिजली विभाग ने एक साल के दौरान में 9161 करोड़ रुपए की बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी है। यदि यह सब्सिडी नहीं दी जाती तो बिजली उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल भरना पड़ता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब हर दिन खुले रहेंगे बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंक अब हर दिन खुले रहेंगे। यह फैसला देश की वित्तीय प्रणाली को अधिक सुगम और जवाबदेह बनाने के लिए लिया गया है। इससे न केवल ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी,
बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार होगा। दोस्तों, भारत में लंबे समय से बैंकों में घंटों लाइन में खड़े रहना और छुट्टियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए यह फैसला लिया है कि बैंक अब सप्ताह के 7 दिन खुलेंगे। इस फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि बैंक कर्मचारियों के काम के घंटे और शिफ्ट में बदलाव होगा। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा ताकि ग्राहकों को अधिक सुविधा मिल सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कब से अमल होता है, अब यह देखने वाली बात है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति 31 जुलाई तक होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने दे दिया है आदेश। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मंत्रालय में बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभाग के प्रमुख उपस्थित रहे। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी विभागों में 31 जुलाई तक पदोन्नति की जाए ताकि कर्मचारियों तथा अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन शांत हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में कर्मचारियों का प्रमोशन 9 साल बाद होने जा रहा है। इस प्रमोशन से कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में अब 2 व्हीलर चालकों को भी देना होगा टोल टैक्स। इस पर बड़ी खबर सामने आई है। 25 जून गुरुवार को एक वायरल खबर ने बाइक और स्कूटर चालकों में हलचल मचा दी थी। कई मीडिया हाउस ने 2 व्हीलर पर टोल टैक्स लगने की खबर छापी। खबरों में कहा गया है कि 15 जुलाई 2025 से 2 पहिया वाहन चालकों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा और इसके लिए फास्टैग जरूरी होगा। खबर में यह भी कहा गया था कि यदि कोई वाहन चालक इसका पालन नहीं करेगा तो उससे 2 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। अब यह खबर सच है या झूठ, इस पर सरकार ने जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि हकीकत यह है कि जब आप नया 2 व्हीलर खरीदते हैं तभी उसका टोल टैक्स रजिस्ट्रेशन के दौरान ही वसूला जाता है। मतलब आपको अलग से किसी टोल बूथ पर भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस वायरल खबर ने लोगों को भ्रमित कर दिया है कि अब हर टोल नाके पर पैसे लगेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद जब जांच की गई तो सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी नया नियम नहीं बना है। इसके अलावा बाइक तथा स्कूटर जैसे 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। जो खबर प्रिंट मीडिया में छपी थी वह गलत है, इसलिए आप भ्रमित न हो। दोस्तों, केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब में कर सकती है बड़ा बदलाव, जिससे रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। केंद्र सरकार अब जीएसटी सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बना रही है, जिससे देश भर में कई जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे। यह बदलाव खास तौर पर 12% की जीएसटी स्लैब को हटाकर उसकी जगह 5% की दर लागू करने की दिशा में है। इसके साथ ही लग्जरी और पॉप सामानों पर लागू होने वाला अलग से सेस टैक्स भी अब जीएसटी में शामिल किया जाएगा, जिससे राज्यों को ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा और आम जन को रोजमर्रा के सामान सस्ते मिलेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बताया कि जीएसटी को लागू करने के समय यह उद्देश्य था कि देश भर में विभिन्न तरह के टैक्स को एक साथ जोड़ा जा सके। इसके तहत हर उत्पाद पर एक समान टैक्स लागू किया जाता है, लेकिन अब 8 साल बाद सरकार ने इसे और अधिक सरल बनाने का फैसला लिया है। मौजूदा 12% की जीएसटी स्लैब को हटाकर कई रोजमर्रा की वस्तुओं को 5% के स्लैब में लाने की योजना बनाई जा रही है। इससे जूते, चप्पल, मिठाई, कपड़े, डेयरी उत्पाद और अन्य घरेलू सामान सस्ते हो सकते हैं, जिससे प्रदेश सहित देशवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।